हाय माय डियर सोल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलो आज चेक करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, सब कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2 पायल्स रखे हुए, पायल 1 एंड पायल 2। जिनका भी पायल 1 है इनका ब्लैक कलर का होगा ये, और ये जो भी लोग पायल 2 सेलेक्ट करें इनका येलो कलर का होगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग, ओके। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 16 तक है उनका ब्लैक कलर का होगा। 17 to 31 जिनका भी है उनका येलो कलर का होगा। चलो आप लोग अपनी मर्जी से चूज़ करें, तब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँ एंड देन फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी। चलिए, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया था आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पायल 1 ब्लैक वालों के लिए, चलो। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जितने भी लोग पायल 1 हैं इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल एनर्जीज जो भी है मुझे बताएं यूनिवर्स। इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए जजमेंट का आया है एंड दूसरा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एम्परर, और एक और लास्ट है एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलो इसको बाजू रखते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है डियर, आपके पर्सन बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाइज हो सकते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पसंद रहेगा, ओके। कि आज इन्होंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा तो आज ही कर लेंगे। फास्ट मूव वाले हो सकते हैं, जो सोचते हैं वो तुरंत होना है इनको, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन होंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का ये दिख रहा है कि आप लोगों का डिफरेंसेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। पायल 1 जितने भी लोग हैं इनका रिलीजन में डिफरेंस दिख रहा है मुझे, या तो फिर ये हिंदू हो सकता है, आप मुस्लिम हो सकते हो। फिर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन नज़र आ रहा है, कोई हिंदू दिख रहा है, कोई मुस्लिम दिख रहा है। थोड़ा डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, बट फिर भी ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे बिकॉज ये आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों की लव मैरिज की एनर्जीज दिख रही है मुझे, ओके। लव मैरिज हो सकती है बट फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे, फैमिली इश्यूज दिख रही हैं। फिर भी ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे बिकॉज ही लव्स यू, ओके। एंड देन ये देखो, थोड़ा लाइक एक अच्छी पोजीशन में होंगे, प्रोफेशन इनका बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट जॉब के हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले। एंड देन दूसरी बात, करियर पे फोकस करने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमा लेते होंगे। एंड देन इंडिपेंडेंट है वो ओवरऑल, ओके। एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, कहाँ जहाँ पर भी जाओ एक हाई पोजीशन, सब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने वाले होंगे, इनको जान पहचान करने वाले। एंड देन सब लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ओके। एंड देन ये पर्सन ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, ओके। हमेशा मनी सेविंग करना, ओके। इनके अंदर दया होगी बट ये लिमिटेड वैस होंगे, लाइक आज मैं देखो फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 1% गरीब लोगों को हो गया या फिर किसी को हो गया देना होगा, बाकी के 9% सेविंग करने वाले हो सकते हैं। बेकार वेस्ट खर्चा नहीं करना पसंद नहीं रहेगा इन्हें, ओके। हमेशा सेविंग करो, कुछ ना कुछ करो। बट आपके लिए देखो फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यानी कि आपसे बहुत प्यार करेंगे, ये आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। बाकी लोगों के लिए मनी सेविंग होगा बट आपके लिए बिल्कुल नहीं। आपकी जो भी इच्छा है, विशेष है, पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके दोस्त बन के रहेंगे एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और इनके लाइफ में जाने के बाद इनके लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस, मनी, ये सब ग्रो होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन में जाएंगे। एंड देन ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर, रेस्पेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। इनके फैमिली वाले भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी सारी। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्थी फैमिली से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एंड देन डिसेंट पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। ओवरऑल इनकी एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही है, प्रोफेशन भी अच्छा होगा, ओके। दिखने में ये थोड़ा मीडियम से हो सकते हैं। अगर लड़की है तो थोड़ी सी चब्बी हो सकती है, अगर मेल पर्सन है तो जिम बॉडी हो सकता है, ओके। एंड देन ये पर्सन थोड़ा फियर हो सकते हैं, फीमेल भी फियर ही दिख रही है,
ओके। एंड देन दूसरी बात, इनके हेयर्स भी थोड़ा, फीमेल होगी तो लॉन्ग नहीं होंगे, नॉर्मल ही दिख रहे हैं, और मेल पर्सन होंगे तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, लुकिंग वाइज बहुत अच्छे रहेंगे। फीमेल हो गया मेल हो गए, दोनों भी लुकिंग वाइज बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। आप इनको फैमिली के थ्रू मिलते हुए दिख रहे हो, ठीक है, फैमिली वाले ही आपको मिलाएंगे, जिनकी भी अरेंज मैरिज हो रही है और जिनकी भी लव मैरिज हो रही है। मैरिज में थोड़ा डिले होगा बट फिर भी फैमिली खुद ही मिला के आपकी मैरिज करवाएगी, यानी कि लव कम अरेंज मैरिज की हाईली पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही मुझे, ठीक है। बट ये आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो फैमिली वाले मिलके बात करके लास्ट में फाइनली आप ही की मैरिज करवाते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ में आप बहुत ज़्यादा एक दया सीखोगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे अपनी लाइफ में कि खुश कैसा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग ये आपको सिखाएंगे। एंड देन आप भी इनसे बहुत कुछ सीखोगे और ये भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, पूरी खुश रखने की कोशिश करेंगे, आपको कैसा खुश रखना है, आपसे कितना प्यार करना है, ठीक है। एंड देन ये सब कुछ आपको बताएंगे एंड देन एवरीथिंग ये आपको सिखाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो चलो अभी रोमांस एंजल से देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन में क्या आ रहा है, ठीक है। से देखो पैशन आ रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन रहेगा, ये आपके बिना नहीं रहेंगे और आप इनके बिना नहीं रहोगे। आफ्टर मैरिज ये आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल रहोगे, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, यानी कि ऐसा होगा ये दिल में सोचते होंगे एंड देन आप बोल देते होंगे, आप दिल में कुछ सोच रहे होंगे, ये कुछ बोल देते होंगे। वैसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे इनके साथ में। रोमांटिक फीलिंग्स बोले ना, ये आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करोगे, एक दूसरे के साथ में लाइफ को बहुत एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी कि माफ़ करोगे सीखोगे, मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बोला था, माफ़ करोगे सीखोगे, ये आपको सिखा देंगे कि लाइफ कैसी होगी एंड देन क्या क्या चीज़ें होनी हैं, सब कुछ एवरीथिंग के मुझे आपको सिखाते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, केयर करेंगे, रेस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। आपके पर्सन आपका एक होता है ना कि रोज़ से चाहने वाले, ऐसा हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर। सो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके सोलमेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। इनके आने के बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड देन इतना अच्छा पार्टनर मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट मिरेकल्स, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया होगा बिफोर मैरिज आपके पार्टनर के लिए, ये मेरा हो सकता है। फिर बहुत से लोगों ने लव मैरिज के लिए मैनिफेस्ट किया है, या फिर अरेंज मैरिज के लिए भी आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, डियर जैसा आप सोच रहे हो वैसे पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैसेज आपको आपके पार्टनर देना चाह रहे हैं, ए मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, ओके। यू लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू, ये आपको बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लव होगा इनका, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे और आपको इनके बगैर रहा नहीं जाएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं आप दोनों को मिलने में क्या ब्लॉकेजेस हैं जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का लव मैरिज के लिए इश्यूज़ दिख रहा था। चलो देख लेते हैं आप लोगों के मैरिज के होने में थोड़ा जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्या होंगे। यहाँ पे आया है आपके लिए इनडिसीजन, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा डरोगे एक्सप्रेस करने में या फैमिली से बात करने में, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चीज़ें थोड़ा डिले होंगी बट मैरिज होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिले होगा आपके मैरिजिंग में और कन्फ्यूजन रहेगा, बिकॉज समझ नहीं पाओगे ये मेरा पर्सन ही है क्या, मैं ये इनके लिए ही बनी हूँ, ऐसा आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा सोचोगे। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं डरते होंगे, बिकॉज पास्ट में आपको बहुत से लोग ना छोड़कर चले गए होंगे, यानी कि फैमिली हो गई या फ्रेंड्स हो गए, जिनसे भी बिलीव किया आपने, उन लोगों ने आपका साथ हमेशा छोड़ा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फियर है कहीं ये पर्सन भी मेरा दिल ना तोड़ दे, इसलिए भी आप मैरिज से दूर भागते हो। फिर भी मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, आपका केयर करेंगे, लव करेंगे। चलो आपको एंजल गाइडेंस देते हैं आपके लिए, क्या एंजल्स
गाइडेंस देना चाहती। देखो रोमांस, अगेन रोमांस आया आपके लिए। आपके लाइफ में ढेर सारा रोमांस और ग्रोथ, हैप्पीनेस सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फॉरगिवनेस, यानी कि बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ करिएगा, और जो पर्सन आपको यूनिवर्स दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। और आपके लिए आया है यस। अभी मैंने जो भी बोला है उस वही आंसर आपको मिलना था, शायद आपको यस बोला जा रहा है, ओके। सो चलो अभी मैं देख लेती हूँ टैरोट से अगेन आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, ठीक है। आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। जो व्यूअर्स पायल 1 के देख रहे हैं इनकी मैरिज कब तक होने के चांसेस हैं, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पे आया स्ट्रेंथ। सी पायल 1 आपकी मैरिज मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की 9 मंथ्स के अंदर होती हुई दिख रही है, ओके, यानी कि नेक्स्ट ईयर फरवरी तक के चांसेस हैं। और जिनकी भी लव मैरिज है मुझे थोड़ा फैमिली इश्यूज क्रिएट करेंगी, इतना हैप्पीली नहीं होगा आपकी मैरिज में, थोड़ा इश्यूज तो आएंगे। जो भी लव मैरिज का सोच रहे हैं, अरेंज मैरिज का जो भी लोग सोच रहे हैं, मुझे अभी जून जुलाई तक आपको प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है, एंड देन आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे और 9 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी, ओके। बहुत से लोगों की 8 मंथ्स के अंदर चांसेस हैं और बहुत से लोगों को 9 मंथ्स के चांसेस दिख रहे हैं। और जब भी आपकी शादी होगी आपको बहुत ज़्यादा एंजल साइन देंगे, लाइक एंजल नंबर्स दिखना, बहुत ज़्यादा खुशबू महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी आपको, ओके। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा स्टार्ट करोगे आप, मुझे ऐसी एनर्जीज वाइब आ रही है। और दूसरी बात, चलो अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे कितने मंथ्स के छोटे हो सकते हैं, छोटे होंगे या बड़े होंगे, जो भी देख लेती हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे छोटे की वाइब भी आ रही है। मुझे दिख रहा है 2 मंथ्स के छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, या 2 ईयर्स के छोटे हो सकते हैं, या फिर आप बड़े हो सकते हो। 5 मंथ्स, 3 मंथ्स या 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। अगेन 2 आया है, अगेन 2 आया है, 1, यानी कि 1 मंथ या 1 ईयर बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। और 4 आया है, यानी कि 4 मंथ्स या 4 ईयर्स के बड़े छोटे हो सकते हैं। सो चलो अभी नेम, इनिशियल एक्सेट्रा जो भी है देख लेते हैं, एंड देन आपके और आपके पार्टनर। सबसे पहले आया हमारे पास यहाँ पे P6, यानी कि 6 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 6th मंथ में इनका बर्थडे वगैरह आता होगा। इन आया है BN, वो, या फिर स्टार्टिंग में नो बोल सकते हैं, या फिर आप इन्हें नो बोल सकते हो, ठीक है। एंड F, या फिर फ़ोन मैसेज, यानी कि स्टार्टिंग आपकी लव स्टोरी फ़ोन से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है DT एंड E, क्यू, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे ये मेरा पार्टनर है या नहीं, ऐसा करके। एंड आया है J1, यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 16 या 61, ठीक है। ये आया है आपके लिए, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। सो चलो अभी पायल टू आपकी तरफ बढ़ते हैं, ओके ओके। हाय डियर पायल टू, आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। जिन्होंने भी येलो का चूज़ किया था पायल टू, आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताएं पायल टू जो भी हैं इनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कहाँ पे मिलेंगे, एवरीथिंग अबाउट, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पायल टू के लिए क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands, king of wands, 7 of wands, fool, justice, queen of pentacles, और यहाँ पे आया है knight of pentacles, ओके।
सो सी पायल टू, मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्किंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत से लोगों के पर्सन वर्क प्लेस में आप इन्हें मिल सकते हो, या फिर ये वर्किंग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हैं। हमेशा इनके लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते हैं। ओके, इनको फिनेंशियली, इनको बहुत ज़्यादा फिनेंस चाहिए। लव लाइफ भी दूसरी बात, दूसरी सेकेंड टाइम, एंड देन सबसे पहले फाइनेंस, पैसे ही चाहिए इनको सबसे ज़्यादा। ओके, यहाँ पे जो भी लोग पायल टू हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और चैलेंजेस दिख रहे हैं। आप दोनों का रिलीजन या फिर कास्ट, एक बहुत कुछ चेंजेस है, उल्टा सीधा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये हमेशा एक्शन लेने में से भागते रहते हैं। ठीक है, अंदर आपके पर्सन के पास हमेशा चॉइसेस रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक आप होंगे और इनके पास एक अदर ऑप्शन रहेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा आपको चुनने में देरी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी कि 1 से 2 साल तक ये आपको नहीं चुनेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कभी नहीं करेंगे, आपको हमेशा बांध के रखा हुआ सा फील कराते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिनका भी लव मैरिज का बोल रही हूँ। ओके, और जिनका भी अरेंज मैरिज है ये आपके लाइफ में बहुत जल्दी अचानक से आएंगे। ओके, अचानक से आएंगे और आएंगे, आपको देखेंगे, फिर मना करते हुए दिख रहे हैं, एंड अगेन ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, दोबारा ये आपको जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, एक रिच पर्सनालिटी। ओके, एंड देन अपने आप को खुश रखना, ये इनकी पर्सनालिटी दिख रही है। किसी पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। ये जो भी करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, एंड देन हमेशा आपके लिए बारे में सोचेंगे, एंड देन कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैंने तेरे बारे में सोचा है। ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है। अब दोनों की वजह, डिफरेंसेस की वजह से भी ये पर्सन हमेशा भागने की वजह से शायद एक हमेशा आपसे दूर ही रहते होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल लवर हो सकते हैं। ओके, बहुत ट्रैवल करने वाला है, एडवेंचर। ओके, इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहेंगे। एक काम नहीं करते होंगे एक साथ में, बहुत सारे काम एक साथ में कर लेते होंगे, कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ओके, अरे बहुत सिंपल पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा रिच है। ये कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं रिच हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हमेशा ऐसा शो करेंगे कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ सब लोगों को ही दे देता हूँ। फीमेल होंगी तो भी सेम ही पर्सनालिटी दिख रही है, वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं आपके पर्सन। ओके, एंड दूसरी बात मुझे दिख रहा है ये पर्सन हमेशा लाइक सीखो 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 वाली पर्सनालिटी दिख रही है। यहाँ पे लव इमोशंस थोड़े कम ही होंगे, सॉरी टू से। पैशन होगा आपके लिए, बट इनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मनी होगा, एंड देन फैमिली भी नहीं है, ओनली मनी दिख रहा है मुझे। बिकॉज ये थोड़ा इनमेच्योर्ड होंगे, समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा बच्चों जैसे हरकतें होंगी। जो मन में आया बोल दिया, आपको हर्ट हो गया, मरो जियो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, बट ये प्यार बहुत करेंगे आपसे, बट एक्सप्रेसिव नहीं है। हार्डवर्क पर्सनालिटी दिख रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल होंगे बहुत ज़्यादा। ओके, बट ये बाबू सोना वाला ये सब इनका नहीं होने वाला है, बट ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, आपकी विशेस को एक्सेप्ट करेंगे, आपको जो चाहिए वो आपको देंगे, एंड जो भी है वो आपको मिलेगा, बट ज़्यादा केयरिंग होंगे, एक्सप्रेसिव कम होंगे, ऐसा दिख रहा है। और ये भी बहुत ज़्यादा लाइक पढ़े लिखे होंगे, वर्किंग पर्सनालिटी दिख रहे हैं, इनके पास अच्छी जॉब होगी, पैसे बहुत होंगे, बट कभी शो नहीं करेंगे कि मेरे पास पैसे हैं। ओके, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे, कास्ट, रिलीजन, ऐसा कुछ तो डिफरेंस रहेगा, जिसकी वजह से भी शादी में थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर ये स्टार्टिंग में आपको देखेंगे, मना कर देंगे, एंड अगेन उसके बाद में आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ इनके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी। ओके, लेकिन फिर भी आपको ही चूज़ करेंगे, बिकॉज अगर ऑप्शंस के होते हुए भी इनको एक आपके साथ एक खींचाव महसूस होगी। ये कितने भी लोगों से मिल ले, कुछ भी कर ले, बट आप ही इनके कंफर्ट जोन, एंड आपके साथ में एक अटैचमेंट फील होगा, जिसकी वजह से कहीं और जाए बगैर आप ही की तरफ रिपीटेड आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ये थी आपके पर्सन की पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग। ओके, चलो अभी देखते हैं रोमांस एंजल से कि ये रोमांस क्या, सॉरी एंजल्स आपको क्या लाइक गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है,
पहला आया है मेक द इफेक्ट, ओके। और दूसरा आया रिलीज योर एक्स। अबे बहुत से लोगों का एक्स का इनके लाइफ में कोई एक्स हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स होगा जिससे आपको रिलीज़ करना होगा, तभी चीज़ें बनेंगी। और यहाँ पे है को डिपेंडेंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, आप इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक डिपेंड हो जाओगी इनके ऊपर स्टार्टिंग में, कि तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरा है सब कुछ, जिसकी वजह से भी एक्शन लेने में दूर भागते होंगे, ठीक है। और उसके बाद में बहुत जल्दी आपकी एंगेजमेंट होगी, ओके। एंगेजमेंट जो भी अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं उनका पहला एंगेजमेंट होगा, उसके बाद में मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ओके। कॉलिंग योर सोलमेट, यानी कि आपके जो भी अफर्मेशंस, प्रेयर, डिफरेंसेस की वजह से आपने बहुत मैनिफेस्टेशन वगैरह किया होगा आपके पार्टनर को लेके, वो आपको, आपके पार्टनर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का न्यू लव होगा, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके अफर्मेशन जो भी हैं वो आपको न्यू लव में कन्वर्ट करती हुई दिख रही है, यानी कि बहुत जल्दी आपको न्यू लव में मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे है लव योर सेल्फ, आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना, बिकॉज आप स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंड रहोगे कि तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तू ही मेरी दुनिया है, ऐसा वैसा आप रहोगे इनको लेके, इसकी वजह से भी आपके पार्टनर भागेंगे, ओके। इनको ना ऐसा चाहिए कि लाइक आप भी थोड़ा कुछ करियर में कुछ करो, ग्रो करो, खाली मत बैठो, पैसे कमाओ, ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन जब देखो स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कि मेरा ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, मैं इसके पीछे जुल्म ज़बरदस्ती भाग रही हूँ, आपको बहुत से दफ़ा ऐसा भी फील हो सकता है कि यार मैं इससे मूव ऑन कर लेती हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं, मेरे लिए नहीं बना है, आप हमेशा ऐसा फील करोगे। फिर अचानक से आपके माइंड में एक थॉट आ जाएगा कि यार ये मेरा ही है, जैसा भी है मेरा है, ऐसा आप सोचने लगोगे। देखो स्टार्टिंग में आपका सेपरेशन या फिर ये मना कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद चल के आपका न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है, ओके। एंड देन आपके जैसे भी ड्रीम्स थे, विशेस थे, वैसा ही आपका पार्टनर हो सकता है। और जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, एंड देन आप आपके पर्सन को टाइम दो, और ये आपको टाइम देंगे बाद में, ठीक है। टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा और डिवाइन टाइमिंग रोल करेगा आपके इस कनेक्शन में। यहाँ पे बहुत से लोगों का लाइक कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन दिख रहा है, जिसकी वजह से भी आपकी मैरिज में थोड़ा डिले और प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होती हुई मुझे नजर आ रही हूँ, ओके। तो चलो अभी देखते हैं आप दोनों की मैरिज में क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे, जिसकी वजह से शायद आपको नहीं पता है, आपको थोड़ा कम करना होगा, ठीक है। प्लेइंग गेम्स, यानी कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा इनके लिए सीरियस नहीं रहोगे, या फिर ये आपके लिए सीरियस नहीं रहेंगे, या फिर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले हो गए, जिसकी वजह से भी ये लाइक डरते हैं कि यार मैं नहीं बढ़ूंगा, एंड देन ये बहुत ज़्यादा स्टक एंड ऐसी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। देखो पास्ट लाइफ ड्रामा, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, जिसकी वजह से भी ये किसी से बिलीव करने में इनको इश्यूज होती होंगी, ओके। और ये बहुत जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करते हैं कि यार मैं किसी से क्या ही बोलूँ, ऐसा वो सोच लेते हैं। और हमेशा इनको कुछ ना कुछ फियर रहता है, किसी को खोने से या फिर किसी को पाने से, फियर ऑफ लॉसेस, यानी कि लॉस फेस करना नहीं चाहते अपने लाइफ में हमेशा, लाइक इनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले करियर को सेट कर लो, इसके बाद सब कुछ मिलेगी, आसान है सब कुछ, वो ऐसा सोच लेते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोगों की बॉडी शेमिंग, यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, ठीक है, जो भी पार्ट हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर को एक डर सा, फियर सा है कि लाइक ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे इंसल्ट ना फील हो, ऐसा वैसा आपको फील हो सकता है, जिसकी वजह से भी शायद आपके मैरिज में थोड़ा इश्यूज आती हुई दिख रही हैं। और आपके लिए एंजल गाइडेंस है रिकंसीडर, ओके, एंड रिमाइन पॉजिटिव। और ये एक और कार्ड आपके लिए आया है, इम्प्रूविंग योर हेल्थ। आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है कि बहुत से लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आपके पार्टनर के ख्यालात में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से भी शायद आपके हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, या फिर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आए हैं, ओके। तो चलो अभी चेक करते हैं आपकी मैरिज कब तक हो सकती है, सॉरी, आपकी मैरिज कब तक हो सकती है आपके पार्टनर से। और प्लीज़ मुझे बताएं है जो पालतू हैं इनकी मैरिज कब तक हो सकती है, जो भी पालतू हैं इनकी मैरिज कब तक होगी।
3 of swords, 9 of cups, 9 of swords, 2 of swords एंड 4 of wands की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत से लोगों की मैरिज मुझे 4 मंथ्स के अंदर फिक्स होती हुई दिख रही है और बहुत से लोगों की मैरिज में थोड़ा डिले होगा। तो ये बोला था मैंने कि बहुत से लोगों को पास्ट के पर्सन से निकलना होगा, रिलीज योर एक्स, एंड उसके बाद में आपके लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, आपकी विश कम ट्रू होंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से इनको यहाँ पे आने में थोड़ा इश्यूज़ हैं। टाइम लगेगा, 2 साल के अंदर आपकी मैरिज प्रॉपर वे में होती हुई दिख रही है और बहुत से लोगों की 9 मंथ्स में मैरिज होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक कार्ड खुद से इशू पड़ा था। यहाँ पे देखो बहुत से लोगों के मदर इश्यूज़ हैं, इनकी अम्मी मैरिज को मना कर रही हैं, इसी वजह से आपकी मैरिज में डिले हो रहा है। ओके, बट फिर भी मुझे 9 मंथ्स के अंदर मैरिज की एनर्जीज आ रही हैं एंड देन फिर भी शादी होगी आपकी। ठीक है, 2 years 4 मंथ्स के अंदर फिक्स होती हुई दिख रही है, 9 मंथ्स के अंदर हो सकता है। तो चलिए अभी चेक करते हैं आपके और आपके पार्टनर में एज गैप कितने मंथ्स का, ईयर्स का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया 1 year की आप दोनों के बीच में गैप्स हो सकती हैं, यहाँ क्या आपका या फिर उनका। और यहाँ पे 4 years या 4 months, 2 years या 2 months। अगेन 1 आया है, अगेन 4 आ रहा है, अगेन 1, अगेन 2, यानी कि यहाँ पे इतना ही फ़र्क होगा आप दोनों के बीच में। 1 year 1 month, 4 year 4 month। ओके, ये आप लोगों का था। चलो अभी नेम, इनिशियल, इनका डेट ऑफ बर्थ समथिंग कुछ आता है तो बता दूंगी। ओके, ओके, सबसे पहला आया है यहाँ पे यफ, आपके पार्टनर का नेम, इनिशियल या फिर नेम यफ से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, एंड देन दूसरा आया है यहाँ पे यम, यू, या फिर ये बहुत फेमस हो सकते हैं, फेमस 6 4, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 14th हो सकता है, 16th हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, या फिर 15 भी हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे आया है Z, G, R, C, 3 नंबर आया है यहाँ पे, इनका डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है। 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा जब भी आपको मिलेंगे, 4 बहुत दिख सकता है। यहाँ पे यल आया है, यहाँ पे 2 नंबर आया है। ओके, यानी कि यही बोला जा रहा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 13 या फिर 12 या 15, 16, 5, 2, 3, 14। ओके, ऐसा इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये है इनके इनिशियल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, ऐसी वीडियो उसको देखने के लिए बार बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, खाओ पियो, मज़े करो, बाय।